चुनाव चल रहे हैं अध्यक्ष और महामंत्री पद के लिए। इसी सिलसिले में मरोड़ पाइपलाइन में प्रगति स्कूल में हम लोगों का आना हुआ। यहाँ आज अंतिम दिन का चुनाव है। 25, 26, 27 मार्च 3 दिन चुनाव था। 28 तारीख को चुनाव का मतगणना होगा और अध्यक्ष महामंत्री के पद का फैसला होगा, कौन जीते कौन हारे। एक विशेष व्यक्तित्व आप लोगों के सामने है। हमारा सौभाग्य हुआ कि उनसे मुलाकात हो गई और जिन्हें मैं अब राजभर समाज का पितामह कह सकता हूँ। इनका इतना अनुभव है कि इनके अनुभवों से काफ़ी कुछ हमने सीखा है। आप लोगों से भी रूबरू करवा रहे हैं। आपका नाम है हीरालाल राजभर जी। मैं पहले इनसे चाहूँगा कि सर ये चुनाव जो पूरे संवैधानिक आपको कैसा लग रहा है इस बात? पहले तो मैं बता दूं आपको, इस संवैधानिक चुनाव की प्रक्रिया का ललकार अगर किसी ने दिया है तो वो हीरालाल राजभर, दिवंगत सुखदेव राजभर जी, रामचंद्र राजभर जी, अध्यक्ष कमला राजभर जी, रामभुज राजभर जी, MP राजभर जी की जनसभा में 1992 में मैंने कहा था कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ किसी के बाप की बपौती नहीं है। आप अध्यक्ष बन जाओ, आप महामंत्री बन जाओ, ये घर में कमरे में बंद करके ये फैसला लेना टोटली नाजायज़ है और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही इसका चुनाव होना चाहिए। जिसका शुभारंभ जो प्रारंभ हुआ है, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसका हर तरह से सहयोग करता हूँ। सर आपने जो चाहा वो हुआ, बिल्कुल आप बिल्कुल खुश हैं। आज मैं खुश हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इस प्रक्रिया को प्रारंभ कर रही है। हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? हालांकि मैं किसी को अपनी तरफ से दोष तो नहीं था, जो भी अध्यक्ष आए हैं सभी ने अपनी तरफ से बेहतर काम करने का प्रयास किया। फिर भी क्या ऐसा है जो अभी तक हुआ नहीं है, अनछुआ पहलू है, उस पर कुछ काम नहीं हुआ, होना चाहिए? आपका सुझाव कुछ रहेगा? देखो सर, पहले तो आपके राजभर TV चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप कमलेश जी, सुभाष जी, आप लोगों ने जिस तरीके से एक क्रांतिकारी एक सूचना प्रसारण के माध्यम से, TV के माध्यम से समाज में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि आपने एक अनसुझी बात कहा है जो अभी तक नहीं हो पाया है। मैं आपको बता दूं, आप लोग उसके साक्षी हो, आप लोग उसके गवाह हो कि राजभर साम्राज्य का बुक जो है, इतिहास जो है, इसी मरोड़ पाइपलाइन से लिखा गया। जी, क्या बात। महाराजा सुहेलदेव का सम्मेलन, जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम किया है वो आप लोगों ने यहाँ से प्रारंभ किया। जी बिल्कुल। महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो ट्रेन चलाने की आवाज़ अगर किसी ने उठाया तो यहीं से हम लोगों ने उठाया। डाक टिकट जारी करने का जो प्रारंभ था वो हम लोगों ने यहीं से उठाया। आपने बहुत अच्छी बात कहा है, यह सब चीज़ें जो प्रारंभ हो गई, जो हम लोगों ने उठाया वो कंप्लीट हो गया। लेकिन आज तक राजभर समाज का, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के माध्यम से या राजभर समाज की तरफ से कोई एक बड़ा राजभर समाज का भवन का निर्माण नहीं हुआ है। ये अपने दिल को बहुत, समस्या पैसे की नहीं है। मैं आर्थिक समस्या को कोई समस्या आज भी और अभी भी नहीं समझता हूँ। समस्या है उस पर काम करने के लिए, उस पर टारगेट पर काम करने के लिए। काम हुआ था लेकिन लोग दिशा विहीन है। मैं इस आपके TV चैनल के माध्यम से, इस राजभर TV चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आप लोगों ने बहुत अच्छी आवाज़ उठाया है और समाज में संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ या महाराष्ट्र के राजभर बहुत धनी प्रवृत्ति के, खुले प्रवृत्ति के हैं। जी, इसलिए यहाँ एक भवन का, बहुत बड़े भवन का निर्माण होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, आपका संदेश हम होने वाले अध्यक्ष और महामंत्री तक पहुंचाएंगे, अवश्य पहुंचाएंगे और आग्रह करेंगे कि आपके सामने ही हमें वो भवन देखने को मिले। ठीक है, बिल्कुल सर। और इसके अलावा भी तो कुछ ऐसे मामले होंगे
हालांकि नॉर्मल रूप से शिक्षा पे जोर दिया जाता है, लोगों में एकता बढ़ाने के लिए जोर दिया जाता है, आरक्षण पे भी कई बार बातें होती हैं, लेकिन बातें हैं बातों का। सुनिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, मैं अपने समाज के सम्मेलन में बार बार कहता रहा हूँ, देयर मस्ट बी ए डेडलाइन फॉर द एजुकेशन ऑफ द गर्ल्स एंड एजुकेशन। ये डेडलाइन होना चाहिए कि लड़का अगर ग्रेजुएट नहीं होता है और लड़की अगर इंटरमीडिएट नहीं होती है तो उसकी शादी में बाधा डाला जाए। तो आज ये प्रक्रिया प्रारंभ करता है, अगर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अध्यक्ष या हिंदुस्तान का कोई राजभर समाज का अध्यक्ष का ही करता है, तो इसका रिजल्ट आपको 12-13 वर्ष बाद देखने को मिलेगा। आपके समाज के सारे लोग शिक्षित हो जाएंगे, ये प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। दूसरा, रिजर्वेशन की बात मैं आपको बता दूं, मैंने समाज में बड़े बड़े नेताओं के सामने कहा है कि इनकी माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि आपको आरक्षण दिला दे। अब आरक्षण मिलेगा तो कैसे मिलेगा? जैसे अभी आपने देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक प्रक्रिया जारी किया है, एक ऑर्डर दिया है, लेकिन उस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए किसी बड़ी पार्टी का सहारा, और कोई बड़ी पार्टी आपको अपने सहारा इसलिए देगी कि अगर आपका वोट उसके पास परिवर्तित होता है तो ही आपको आरक्षण मिलेगा, नहीं। उनका भी कुछ स्वाद करना चाहिए। इसी बीच में मैं आपको फल्ला बोलना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के सचिव और माननीय योगी जी से जो कॉन्फ्रेंस में मेरी बात हुई, मैंने उनको खुल करके बोला कि अगर आप संविधान बना करके पार्लियामेंट में पास करते हो, माननीय मोदी जी से और अमित जी से पास करके और राष्ट्रपति से पास करा करके अगर आप लोग राष्ट्रीय ये राजभर समाज को आरक्षण में ले लेते हो, तो हम लोग आपका झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन समस्या इस बात का है कि कोई भी टारगेट पर काम करने के लिए समाज के सारे नेता को एक होना होगा। कोई अलग चलेगा, कोई बाहर चलेगा, कोई इधर चलेगा, वो नहीं। एकता ही तो ऐसा बनता है जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। आज ऐसा समय है कि इस आरक्षण के लिए हम अपने बहन बेटियों का सुहाग नहीं लुटा सकते। इसको एक लीगल प्रक्रिया से और एक सामाजिक प्रक्रिया से, एक राजनीतिक प्रक्रिया से ही सुलझाना होगा, तो ही हो पाएगा, अन्यथा नहीं। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा ये मन में विचार है आपके। और जैसे जैसे बड़े नेताओं से, समाज के बड़े नेताओं से, संस्थाओं के अध्यक्षों से मेरी बात होती है, मैं उन सभी से आग्रह करूँगा कि सारे देश भर की संस्थाएँ एक साथ मिल के और एकजुट होकर एक तरफ चलें, और जिस तरह के सारे लोग चलना शुरू कर देंगे, जो मन चाहा, जो चाहेंगे वो काम होगा। एकता में बड़ा बल होता है, हमने बचपन से ही कहा। कमलेश जी, सुभाष जी, आप लोग के माध्यम से मैं समाज को, पूरे हिंदुस्तान के राजभर समाज को कहना चाहता हूँ, आने वाला लोकसभा, उत्तर प्रदेश का लोकसभा बहुत महत्वपूर्ण है, और उस महत्वपूर्ण लोकसभा के चुनाव में राजभरों का वोट जो है बहुत बड़ा परफॉर्मेंस पैदा करने जा रहा है। क्योंकि किसी विधानसभा में हम किसी 60-70 हज़ार वोट से कम नहीं है, किसी लोकसभा में 1-1.5 लाख वोटों से हम कम नहीं हैं। अगर ये वोट चाहिए तो हमको आरक्षण चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हम तरस जाते हैं आपके ऐसे बातें सुनने के लिए। आज हमारा सौभाग्य हुआ आपसे मिलना हुआ। सर बहुत बहुत धन्यवाद।